मिठास, मसाला और अच्छा सब कुछ डाला। ये लो, मुझे ये भूतकाल में देना, वरना शायद मेरा भविष्य ही ना आए। अरे पगलू, ये सब क्या हो रहा है? इंडिया में कार्टून नेटवर्क सबसे पहली बार टेलीकास्ट होता है ऑन May 1st, 1995। नियरली 3 से 4 साल के बाद कार्टून नेटवर्क को यह रियलाइज होता है कि इंडिया में इनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है और इसी कारणवश इन कार्टून्स को इंडियनाइज करा जाए। एंड हेंस 1999 ऑनवर्ड्स हिंदी डब्ड कार्टून्स कार्टून नेटवर्क पे आने लगे और इसके बाद शुरू हो जाता है इंडिया में कार्टून्स का एक ऐसा एरा जो शायद किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर बन जाएगा द ओनली एंड सैडली द लास्ट ऑफ इट्स काइंड। अगर आप मेरी तरह 1990s में बड़े हुए हैं, देन कार्टून्स लाइक डेक्स्टर, पावरपफ गर्ल्स, स्वॉट कैट्स, करेज द कावर्डली डॉग, स्कूबी डू, पोपाय और भी बहुत सारे ऐसे बेहतरीन कार्टून्स आपके सबकॉन्शियस में छपे होंगे। इन कार्टून्स के हर कैरेक्टर से लेके हर एपिसोड तक, हर टाइटल सॉन्ग की धुन से लेके उस टाइटल सॉन्ग के लिरिक्स तक, नियरली 90s और अर्ली 2000s के हर बच्चे के लिए कार्टून नेटवर्क एक कोर मेमोरी है। और खाली कार्टून नेटवर्क ही नहीं, डिज्नी चैनल, पोगो और निकलोडियन भी उतनी ही स्वीटली चेरिश्ड मेमोरीज है। स्कूल से आने के बाद, शाम को खेलने जाने से पहले और खेल के आने के बाद, ट्यूशन जाने से पहले और ट्यूशन से मार खा के आने के बाद, कार्टून्स देखना हमारे बचपन के रूटीन का एक इंडिस्पेंसिबल हिस्सा था। अरेबियन नाइट्स यानी कि अलादीन का टाइटल सॉन्ग, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी का टाइटल सॉन्ग, डेक्स्टर की लैबोरेटरी, पोपाई का टाइटल सॉन्ग, एडम्स फैमिली का टाइटल सॉन्ग और भी बहुत सारे ऐसे टाइटल सॉन्ग इतने बढ़िया तरीके से कंपोज करे गए थे कि आज इनका अगर कोई नाम भी ले ले तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में इनके टाइटल सॉन्ग्स की धुन गूंजने लगती है। देखता है क्या आ गया? कैप्टन प्लैनेट आज से 30 साल पहले प्लैनेट कंजर्वेशन और ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बच्चों को अवेयर करा रहा था। द फ्लिंटस्टोन्स कहानी थी एक फैमिली और उनके नेबर्स के बारे में और ये दोनों बेस्ड थे स्टोन एज में। द जेटसन्स आज से 35 साल पहले स्पेस सेटलमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक कार्स, फ्लाइंग कार्स के बारे में बात कर रहा था। अलादीन और अरेबियन नाइट्स ने चाहे सुपरफिशियली ही लेकिन इंट्रोड्यूस किया था 90s और 2000s के बच्चों को थोड़ा बहुत अरेबिक कल्चर से। ही-मैन, ड्रैगन बॉल जी और बैटमैन वर इजीली सम ऑफ द टॉप मोस्ट माचो कार्टून्स बैक इन द डे। द पावरपफ गर्ल्स सुनने से तो लगता था कि ये लड़कियों का कार्टून है, बट द बॉयज आल्सो लव्ड वाचिंग इट। इनफैक्ट मैं पावरपफ गर्ल्स भी उतनी ही एक्साइटमेंट से देखता था जितनी एक्साइटमेंट से मैं स्वॉट कैट्स देखता था। इनफैक्ट पहले के कार्टून्स में हिंदी डबिंग भी इतनी प्रिसाइज और जबरदस्त हुआ करती थी कि अगर आज की डेट में भी वीडियो बंद करके आपको उन कार्टून्स में से किसी का भी ऑडियो सुनाया जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं दैट आप पहचान लोगे कि वो कौन सा कार्टून है और कौन सा कैरेक्टर है उस कार्टून। स्कूल का पहला दिन आ ही गया। मैंने अपनी मर्जी से आप सबके पेरेंट्स को फोन कर दिया है। गंदा। लेकिन आज एज वी स्पीक कार्टून्स इन इंडिया आर डेड एंड गॉन। आज के कार्टून्स दिखते अलग हैं, सुनाई अलग देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बहुत ही अलग, बहुत ही डेड और मंडेन सी वाइब देते हैं। और अगर बात करी जाए पर्टिकुलरली इंडियन मेड कार्टून्स की जो आजकल हर बच्चा देख रहा है तो चीजें लिटरली शर्मनाक हो जाती हैं। नाउ जस्ट थिंक ऑफ दिस, 90s और 2000s के बच्चों के स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउ कार्टून शुड बी बहुत ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। पोपाई बच्चों को पहले स्पिनच खाना और एक्सरसाइज करना सिखा रहा था। छोटा भीम और घटोत्कच बच्चों को लड्डू खाना सिखा रहे हैं। डेक्स्टर बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करता था। छोटा भीम में कालिया को कालिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस बेचारे का रंग काला है। छोटा भीम जो आज की डेट में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड देसी कार्टून है, वो शुरू हुआ था साल 2008 में। ये कार्टून जो शुरू हुआ था विद द इंटेंशन ऑफ भीम के बचपन की जीवनी बताने के लिए, आज के टाइम में सर्कस बन गया है। भीम कभी स्पेस में जा रहा है, कभी ट्रैवल व्लॉगर बन के फॉरेन कंट्री घूम रहा है, कभी मंगलयान पे बैठ के मार्स पे जा रहा है, तो कभी कुंफू मास्टर, तो कभी डिटेक्टिव बना घूम रहा है। छोटा भीम में अच्छी स्टोरी टेलिंग आज से 10 साल पहले ही एक्सपायर हो गई थी और अब ये शो अपने 19वें सीजन में आ चुका है और सिर्फ इसको इसलिए ड्रैग करा जा रहा है ताकि इसकी बैक के पीछे मार्केट करी जा सके, बेची जा सके इसकी मर्चेंडाइज। एंड माइंड यू, छोटा भीम इज प्रीटी मच कंसिडर्ड टू बी द स्टेपिंग स्टोन ऑफ इंडियन देसी कार्टून क्रिएशन। ऐसा लगने लगा था कि छोटा भीम की इनिशियल सक्सेस देखने के बाद इंडिया एक्सपेरिमेंट करेगा मल्टीपल जॉनरास ऑफ कार्टून्स के साथ। लेकिन सैडली होता क्या है, वही होता है जो हर चीज में और हमेशा से इंडिया में होता आया है। धर्म के नाम पे कार्टून
कार्टून्स बनाने की भेड़ चाल शुरू हो जाती है। छोटा भीम की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद एक ऐसी बाढ़ आती है रिलीजियस कार्टून्स की जो आज तक नहीं रुकी। बाल गणेश, लिटिल कृष्णा, घटोत्कच, बाल हनुमान, द लेजेंड ऑफ देवी दुर्गा और घी हैप्पी, इतने सारे रिलीजियस कार्टून्स हो चुके हैं कि अगर आज की डेट में नाम लिया जाए इंडियन कार्टून इंडस्ट्री की तो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिलीजियस कार्टून्स के नाम ही पता है लोगों को। क्योंकि खुद सोचिए, लिटिल सिंघम, दबंग द एनिमेटेड सीरीज, किड क्रिश, माइटी राजू, वीर द रोबोट बॉय और बंदू और बुड़बक, ये सारे कार्टून्स के बारे में कितने ही लोग जानते हैं। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, द लेजेंड ऑफ हनुमान और रामायण द एपिक को अगर छोड़ दिया जाए देन द मेजॉरिटी ऑफ दीज रिलीजियस कार्टून्स आर डाउनराइट बैड एट एनिमेशन एंड एज वेल एज एट स्टोरी टेलिंग। पॉइंट ये है कि रिलीजियस कार्टून्स बनाओ, बिल्कुल बनाओ, बट मेक देम विद एन इंटेंशन टू एजुकेट द किड्स। लेकिन सैडली इन रिलीजियस कार्टून्स के साथ जो इंटेंशन बची है वो सिर्फ वेव राइडिंग की है। एक टेम्पलेट रेडी है, पुराने कार्टून्स को देख के एफर्ट कम लगेगा इसको बनाने के अंदर, और साथ ही घर वाले ये सोचेंगे भैया भगवान के नाम पर कार्टून है तो सेफ ही होगा, इसीलिए इसी को छापो, बनाते रहो बैक टू बैक टू बैक। अगर आप 25 से 40 साल के बीच के हैं देन मेजरली ऑल दैट यू हैव आर मेमोरीज ऑफ वेस्टर्न कार्टून्स। लॉजिकली अगर देखा जाए तो इंडियन कार्टून इंडस्ट्री इवॉल्व होने के बजाय स्टार्ट तो हुई विद फ्लाइंग कलर्स लेकिन फिर स्टैग्नेट हो गई। टॉम एंड जेरी एज अ कार्टून कॉन्सेप्ट नियरली 60 से 70 साल पुराना है। पोपाई की पहली कार्टून सीरीज रिलीज हुई थी इन द ईयर 1933। द फ्लिंटस्टोन्स सबसे पहले एयर हुआ था इन द ईयर 1960। स्वॉट कैट्स टीवी में पहली बार आया था 1993 में। सैमुराई जैक, जैकी चैन एडवेंचर्स, जीआई जो, निंजा टर्टल्स, एक्समैन। एक्शन कार्टून्स का एक जनरेशन डिफाइनिंग जॉनरा था जो इंडियन कार्टून इंडस्ट्री में कभी टच तक नहीं करा गया। मैं यहाँ पे बोलना ये चाह रहा हूँ कि कम से कम वेस्टर्न कार्टून्स में हर डेकेड में, हर जमाने में एक एक्सपेरिमेंटेशन का फील तो था, एंड दिस कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज एग्जैक्टली व्हाट मेड दोज वेस्टर्न कार्टून्स टाइमलेस। इंडिया में रिलीजियस कार्टून्स को अगर साइड रख दिया जाए तो 5 ऐसे कार्टून्स के नाम बता दो जो तुम्हें बिना डबल थॉट के फट से याद आ जाए। मोटू पतलू के अलावा शायद ही कोई याद होगा। और हाँ, बहुत सारे लोगों को आज भी ये गलत फहमी है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक इंडियन कार्टून है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक फ्रेंच कार्टून है जो हिंदी में इतना डब हो चुका है कि अब वो लगने लगा है कि ये इंडिया में ही बना है। कंटेंट वाइज भी अगर बात करी जाए तो छोटा भीम, मोटू पतलू एंड माइटी राजू जैसे कार्टून भरे हुए हैं क्लीशेड जोक्स, रिपीटेटिव स्टोरी टेलिंग और बॉडी शेमिंग से। फॉर एग्जांपल, मोटू पतलू के जोक सुन के तुम्हें शर्म आ जाएगी कि ये क्या है। कहानियों की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट हर रिलीजियस कार्टून सेम ही कहानी कह रहा है। अगर वो रिलीजियस कार्टून नहीं है, मोटू पतलू जैसा कोई कार्टून है, तो वो क्या कर रहा है, कलर्स पे बैंक कर रहा है, बच्चों को लूप में फंसा के रखा हुआ है। आज के बच्चों के पास वो कार्टून्स देखने की ऑप्शन ही नहीं है जो हमारे पास 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती। कार्टून नेटवर्क इज ऑफिशियली डेड एंड गॉन। निकलोडियन पे मोटू पतलू ही रिपीट पे, लूप पे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और पोगो को तो अपना नाम चेंज करके छोटा भीम चैनल कर लेना चाहिए क्योंकि सारा दिन वहां पे छोटा भीम चलता है। पहले वी कुड लिटरली चूज फ्रॉम मल्टीपल कार्टून्स। आई एम नॉट इवन ओवरस्टेटिंग दिस, बट बैक इन द डे हमारे पास एटलीस्ट 50 डिफरेंट कार्टून्स टू चूज फ्रॉम थे। एंड व्हाट विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड इफ यू कम टू थिंक ऑफ दिस फैक्ट, और वो ये है कि कार्टून चाहे 50 थे, अलग अलग तरीके के 50 कार्टून थे, लेकिन एवरी कार्टून हैड अ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। कोई भी 2 कार्टून एक जैसे साउंड या दिखते नहीं थे। डेक्स्टर पिंकी द ब्रेन से अलग था। द एडम्स फैमिली वाज फार डिफरेंट फ्रॉम करेज द कावर्डली डॉग। कोई भी कार्टून नेटवर्क के जमाने से 2 ऐसे कार्टून्स के नाम मुझे बता दो जो तुम्हारे को देखने में और साउंड करने में सिमिलर लगे। यू वुड डेफिनेटली फाइंड नन। राइट फ्रॉम देयर कैरेक्टर स्केचेस टू देयर डबिंग वॉइसेस, राइट फ्रॉम देयर बीजीएम टू इवन द ट्रीटमेंट ऑफ देयर एनिमेशन, हर चीज नई थी और हर चीज का एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर था। और इंडियन कार्टून्स की अगर बात करी जाए तो जो बाल हनुमान में हो रहा है वही छोटा गणेश 3 एपिसोड पहले कर चुका है। और छोटा भीम तो पिछले 17-18 साल से इतना ज्यादा थक चुका है कि ये ट्राई भी नहीं कर रहे नई कहानियां बनाने के लिए। इनके ट्रीटमेंट ऑफ एनिमेशन और जिंगल्स, म्यूजिक तक बहुत आइडेंटिकल होते जा रहे हैं। इवन देयर कलर स्कीम्स लुक नियरली द सेम। द लेट एंड ग्रेट केके ने गाया था डेक्स्टर्स लेबोरेटरी का इंट्रो सॉन्ग। सुनिधि चौहान ने गाया था बेन 10 का इंट्रो सॉन्ग। शंकर महादेवन sang द थीम सॉन्ग फॉर अलादीन। टेल स्पिन का इंट्रो सॉन्ग आप सबको याद होगा आज भी, वो गाया था जॉली मुखर्जी ने। डकटेल्स का अनफॉरगेटेबल इंट्रो सॉन्ग गाया था अमित कुमार ने। यहाँ पे इंटेलिजेंस देखो, कार्टून नेटवर्क और डिज्नी चैनल को ये बात अच्छी तरह पता थी कि हाइपर इंडियनाइज करना है कंटेंट को, लेकिन कंटेंट तो पहले ही वेस्ट में शूट हो चुका है और प्रोड्यूस हो चुका है, तो क्या करा जाए, हिंदी डबिंग जबरदस्त करो और दूसरा आइकॉनिक और अनफॉरगेटेबल हिंदी इंट्रो सॉन्ग्स बनाओ। कार्टून नेटवर्क और डिज्नी चैनल के पुराने हिंदी डब्स आज भी अनमैच्ड हैं। डेक्स्टर की आवाज कैसी थी? एड एंड एडी तीनों की आवाज बिल्कुल डिस्टिंक्ट थी। डेक्स्टर की डीडी कैसे बोलती थी, पावर पफ गर्ल्स की हर पावर पफ गर्ल्स कैसे बोलती थी, ये सब सिर्फ आवाज के बलबूते पे आप आज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस वाज द अटेंशन टू डिटेल। आजकल के कार्टून्स बच्चों को लाइफ लेसन सिखाते होंगे, आई एम श्योर, बट वन थिंग इन टुडेस कार्टून्स दैट यू कैन नॉट डिनाई इज दैट कि इन कार्टून्स का बच्चों को एजुकेट करना प्राइमरी मोटिव नहीं है। इनका प्राइमरी मोटिव है अपने कंटेंट के साथ कि बच्चों को कलर्स और साउंड्स के एक ऑब्नॉक्शियस से लूप में फंसा दिया जाए ताकि वो ग्लूड रहे टीवी से। अगर वेस्ट में कोको मेलन ये कर रहा है तो इंडिया में मोटू पतलू जैसे कार्टून्स भी सिर्फ कलर स्कीम पे ही बैंक कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट के नाम पे तो इनके पास सिर्फ क्लीशेड जोक्स ही हैं। लेकिन ये सब इतना बनता क्यों है? क्योंकि ये इतना
देखा जाता है घरों में, लोग टीवी लगा के छोड़ देते हैं और बच्चे फंस जाते हैं उस लूप्स के अंदर, और वो लूप इनको सबको, प्रोडक्शन हाउसेस को पैसा बना के देता है। मेजॉरिटी इंडियन कार्टून्स आज तक बॉडी मॉडल्स, रिग्स, टेक्सचर्स, लाइट्स और पोजेस ही फिक्स नहीं कर पाए। ये चीजें वेस्टर्न एनिमेशन में 35, 40, इवन 50 साल पहले ही फिक्स हो चुकी थी। और इस बात पे शायद हर एक मिलेनियल एग्री करेगा कि आज के कार्टून्स पर अगर एक झलक भी चली जाए टीवी पे चल रहा हो तो हम पिस ऑफ हो जाते हैं कि यार ये कैसी सी एनिमेशन है। ये देखो बाल गणेश 3 का पोस्टर, क्या इससे गंदा पोस्टर देखा है तुमने? लेकिन अब मैं तुम्हारे को एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा दैट विल एब्सोल्युटली शॉक यू। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स फॉर आउटसोर्सिंग एनिमेशन प्रोजेक्ट्स फॉर हॉलीवुड। इंडियन एनिमेशन कंपनीज ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम काम किया है हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पे और गेम प्रोजेक्ट्स पे, और इनको आउटराइटली क्रेडिट इसलिए नहीं मिलता या फिर इनको पूरा प्रॉपर क्रेडिट इसलिए नहीं दिया जाता, इंडियन क्रिएशन इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि दीज आर आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, अगर एक फुल ब्लोन एनिमेटेड फिल्म यूएस में $100 मिलियन कॉस्ट करेगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी एनिमेशन की इन इंडिया होती है मात्र $25 मिलियन। खलीसी में गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन बनाया था मुंबई बेस्ड स्टूडियो ने जिसका नाम था प्राना। जंगल बुक की एनिमेशन बैंगलोर के एक ऑफिस में हुई थी और विजुअल्स के लिए ऑस्कर मिला था इसे। द लाइफ ऑफ पाई के टाइगर्स याद होंगे, वो बैंगलोर और हैदराबाद के स्टूडियोज में बना था और इनको भी विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर मिला था 2013 में। और ये तो बस कुछ चुनिंदा से बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, एंडलेस लिस्ट है। पहली बात तो ये कि एनिमेशन कम्स एट अ कॉस्ट, सस्ता चीज नहीं है ये। और दूसरी चीज ये कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इंडिया में कार्टून्स और एनिमेशन प्रोजेक्ट्स पे कुछ खास पैसा लगाना नहीं चाहते। इवन दिस एनिमेशन रिलेटेड रिसर्च पॉइंट्स आउट द सेम थिंग। इंडिया में प्रोड्यूसरों को पैसा वहां लगाना है जहां रिस्क एकदम मिनिमम हो और प्रॉफिट क्वाड्रुपल हो सके। लेकिन इस सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? दैट द इंडियन कार्टून इंडस्ट्री इज नियरली डेड और सक्स। वो एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से इंडस्ट्री कभी आगे नहीं बढ़ पाई, और वो रीजन है कि इंडिया की कलेक्टिव मेंटालिटी टुवर्ड्स हाउ दे लुक एट कार्टून्स। इंडिया में हर जगह आपको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी कि कार्टून्स तो बच्चों के लिए होते हैं। हम उस रेस में पीछे रह रहे हैं क्योंकि हम मीडियोकर कंटेंट दे रहे हैं, हमें वो बच्चों तक सीमित कर दिया गया है। इंडियन एनिमेशन बच्चों के लिए। बस ये एक थॉट इतना ज्यादा घर कर चुका है प्रोडक्शन हाउसेस के दिमाग में, द कलेक्टिव इंडियन मेंटालिटी के दिमाग में, कि कहीं पे भी अगर कार्टून्स और एनिमे की बात हो तो उनको एक टर्शरी पेरिफेरल चीज की तरह देखा जाता है। उस इंडस्ट्री को एक मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री की तरह देखा ही नहीं जाता। जो हमारा पास्ट रेप्यूटेशन इतना खराब है कि वी आर ट्रीटेड लाइक अनटचेबल्स। एनिमेशन, इंडियन एनिमेशन देखना ही नहीं है। एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल एग्जांपल देता हूं आपको इस चीज का। आज के टाइम पे रिलीजियस कार्टून्स इंडिया में तड़ातड़ बन रहे हैं, लेकिन यूगो साको और राम मोहन जी की द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम जो 31 साल पहले बनी थी वो इंडिया में बैन हो गई। और वो क्यों बैन हुई थी? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद वालों को लगा ये तो भैया राम भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं उनको कार्टून फॉर्म में दिखा के। और आज भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एनिमे का क्या दर्जा है एंटरटेनमेंट में इन जापान। आज भी अगर एनिमे देखने के आप शौकीन हो ना तो 10 लोग आपको ये बोल देंगे है ये तो बच्चा है कार्टून देखता है। एंड द फनीएस्ट थिंग इज जब इन लोगों को रियलाइज हुआ कि लेजेंड ऑफ प्रिंस राम भगवान राम का कार्टून फॉर्म में मजाक नहीं उड़ाती तो उसको बहुत सेलिब्रेट करके पहले कार्टून नेटवर्क पर रिलीज करा गया और अभी लास्ट ईयर रिसेंटली उसको री रिलीज किया गया रीमास्टर करके थिएटर्स में। एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से वर्ल्ड वाइड एनिमेशन और कार्टून की मार्केट है $270 बिलियन और इसमें से इंडियन मार्केट का कितना शेयर है? मात्र 10%। हमारे पास एनिमेटर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं और तो और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है हॉलीवुड को आउटसोर्स करने का। बस एक चीज नहीं है और वो है द राइट मेंटालिटी टू लुक एट कार्टून्स। जब तक ये वाली मेंटालिटी द कार्टून्स आर फॉर द किड्स, कार्टून तो बच्चे देखते हैं उनके लिए है, कोई सीरियसली नहीं लेता, इन पे कभी भी पैसा नहीं लगेगा। और इंडिया की कार्टून इंडस्ट्री जो ऑलरेडी धसी हुई है जमीन के अंदर वो कभी अपना सर निकाल ही नहीं पाई। मैं ये बात मानता हूं कि सोशल मीडिया आ गया है, ये 90s नहीं है, बट डू नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट कि प्रोडक्ट अभी भी बन रहा है, कार्टून्स अभी भी बन रहे हैं, बस वो टीवी पे सर्व नहीं हो रहे, वो सर्व हो रहे हैं इंटरनेट पे, एप्स पे, यानी कि छोटी स्क्रीन पे। लेकिन आज भी अच्छे एनिमी और कार्टून्स के टेकर्स हैं, लेकिन अच्छा एनिमी और अच्छा कार्टून एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं बन रहा है। तो अगर इस पूरी की पूरी चीज को देखा जाए तो आपको यही समझ आएगा आखिरी में कि जैसे ही कार्टून नेटवर्क, डिज्नी, पोगो, निकलोडियन ने इंटरनेशनल कार्टून से अपना हाथ खींच लिया इंडिया में और हमारे ऊपर आ गया दारोमदार अपना कुछ इंडिजिनियस बनाने का, then we failed and we failed miserably. But it is not the failure of the animators or the people who want to make cartoons, but it's an absolute and miserable failure of the mentality of the people towards cartoon in India. तो guys इस वीडियो का टॉपिक मेरा बहुत क्लोज टू हार्ट था because I am a big cartoon buff. मैं एनिमे भी बहुत देखता हूं। अगर आपके पास कोई अच्छे एनिमे के सजेशन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप कौन कौन से कार्टून्स देखकर बड़े हुए हो? शायद मैंने काफी कार्टून्स का नाम लेना मिस कर दिया हो बिकॉज
50-60 कार्टून्स थे यार। इट वाज अ होल यूनिवर्स बैक इन द डे। अगर कुछ मैंने मिस कर दिया हो, आई एम सॉरी अबाउट इट, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट्स एज वेल। और हाँ, कुछ टाइम पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बागी की रिलीज के कुछ टाइम के बाद मैं बागी की एक चूतड़ थपेड़ वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा इनके सारे प्रमोशन के स्कैम्स। ये फिल्म ऑफिशियली कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो चुकी है। गलत नंबर्स दिखाए जा रहे हैं बुकिंग्स के, गलत नंबर्स दिखाए जा रहे हैं कलेक्शंस के। हर चीज का प्रूफ मैं इकट्ठा कर रहा हूं। बिटवीन सैटरडे एंड फ्राइडे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए मामा मिया लजान ने बप्पी, बाय बाय।